महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां हर सांस में शिव का नाम गूंजता है, जहां हर पथ भगवान महाकाल की ओर जाता है। उज्जैन सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, जहां धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का संगम होता है। इस पवित्र नगरी में स्थित है अनेक तीर्थ स्थल, जो हर श्रद्धालु के जीवन में पुण्य और शांति का वरदान लाते हैं। आइए जानते हैं उज्जैन के प्रमुख तीर्थ स्थलों की पूरी जानकारी। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी स्वयंभू शिवलिंग, यहाँ की भस्म आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है और विश्वविख्यात है। हरसिद्धि माता मंदिर, 51 शक्तिपीठों में से एक, जहां मां सती की कोहनी गिरी थी। 2 ऊंचे दीप स्तंभ यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। काल भैरव मंदिर, शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित मंदिर। यहाँ मद्य शराब का भोग चढ़ता है, जिसे मूर्ति चमत्कारिक रूप से पीती है। 4. रामघाट प्रनदी, पवित्र स्नान के लिए प्रमुख घाट। सिंहस्थ कुंभ मेला यही होता है, जो हर द्वादश साल में लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। संदीपनी आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। गुरुकुल परंपरा की जीवित झलक। नागचंद्रेश्वर मंदिर, महम, यह मंदिर महाकाल मंदिर के ऊपर तल पर स्थित है। साल में केवल एक बार नागपंचमी पर दर्शन के लिए खुलता है। 7. चर घंटी गणेश मंदिर, मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ घंटी चराते हैं। 8. सिद्धवट और गौमुख तीर्थ, पितृतर्पण व श्राद्ध के लिए यह स्थान विशेष माना जाता है। सिद्धवट वृक्ष के नीचे पिंडदान से पितृ तृप्त होते हैं। भर्तृहरि गुफा, राजा भर्तृहरि का तपस्थल, ध्यान, वैराग्य और आत्मज्ञान का स्थान। जैन चिंतामणि गणेश मंदिर, यहाँ के गणेश जी को मन की चिंता हरने वाले कहे जाते हैं। मंदिर अत्यंत प्राचीन और स्वयंभू मूर्ति प्रतिष्ठित है। उज्जैन का आध्यात्मिक महत्व। उज्जैन सप्तपुरी में से एक पवित्र नगरी है, जहाँ तीर्थ यात्रा, स्नान, दान, पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ का हर मंदिर, हर घाट, हर पगडंडी शिव तत्व से ओतप्रोत है। अगर आप सच्चे अर्थों में अध्यात्म और शांति की खोज में हैं, तो उज्जैन की यात्रा आपके जीवन का सबसे पुण्यकारी अनुभव हो सकता है। श्री महाकालेश्वर भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पावन और प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, जो भगवान शिव की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी, मुख दक्षिण की ओर है, और इसे महाकाल के नाम से जाना जाता है, जो कालों के काल यानी मृत्यु के देवता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। 1. कालों के भी काल महाकाल, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का वह रूप है जो स्वयं काल यानी मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं। यहाँ भगवान शिव की पूजा से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। प्रलय काल में भी सुरक्षित। मान्यता है कि जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश होता है, तब भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अचल रहता है। यहाँ दर्शन मात्र से ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण। महाकालेश्वर मंदिर का प्राचीन इतिहास स्कंद पुराण में वर्णित है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मराठा काल 8वीं सदी में बनवाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग है, जिसका अर्थ है कि वह स्वयं प्रकट हुआ है, उसे किसी ने स्थापित नहीं किया।
विशेष पूजा भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध पूजा है भस्म आरती, जो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त सुबह बजे होती है। इसमें शिवलिंग को ताजी चिता की भस्म से स्नान कराया जाता है। ये दुनिया की एकमात्र आरती है जिसमें चिता की भस्म का प्रयोग होता है। स्थान जानकारी: स्थान उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। नदी शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कैसे जाएं? रेल द्वारा उज्जैन जंक्शन भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा है। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर लगभग फीसी 23 किलोमीटर। सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुड़ा है। महाकालेश्वर जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन शिवभक्त थे। एक दिन एक बालक श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा कर रहा था। तभी राक्षसों ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और राक्षसों का वध किया। तभी से इस स्थान पर महाकालेश्वर विराजमान हुए। महाकाल लोक नया आकर्षण। 2010 डी में महाकाल लोक नामक भव्य परिसर का निर्माण हुआ। इसमें विशाल प्रवेश द्वार, शिव मूर्तियां, भक्ति पथ और बहुत ही भव्य लाइटिंग एवं दर्शन व्यवस्था है। मान्यताएं और लाभ: यहाँ आने से अकाल मृत्यु से मुक्ति, पितृदोष निवारण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान तंत्र साधना और शिव साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। उज्जैन की हरसिद्धि माता मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली शक्तिपीठ है। यह मंदिर उज्जैन, मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है और देवी के शक्तिशाली वन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। उज्जैन की हरसिद्धि माता मंदिर की विशेष जानकारी। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को लेकर घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काटकर अलग अलग हिस्सों को गिराया। जहां जहां ये हिस्से गिरे वहां शक्तिपीठ बने। उज्जैन में मां की कोहनी गिरी थी, इसलिए यह स्थान शक्तिपीठ कहलाया। यहाँ की देवी को अन्नपूर्णा और हरसिद्धि नाम से पूजा जाता है। मंदिर का ऐतिहासिक महत्व। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी का मंदिर भी माना जाता है। विक्रमादित्य ने मां हरसिद्धि की घोर तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। उज्जैन को शक्ति और शिव की नगरी माना गया है और ये मंदिर भी इसी ऊर्जा का केंद्र है। मंदिर की वास्तुकला और विशेषताएं। मंदिर की मुख्य विशेषता है यहाँ की 2 विशाल दीप स्तंभ, दीपमालिका, जिनमें नवरात्रि के समय सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं, जो बहुत मनोहारी दृश्य होता है। मंदिर परिसर लाल रंग से रंगा हुआ है, जो मां की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अंदर गर्भगृह में हरसिद्धि माता के साथ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की प्रतिमाएं विराजमान हैं। नवरात्रि और उत्सव। नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा अर्चना, कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन होता है। दूर दूर से भक्तजन शक्ति की आराधना हेतु यहाँ आते हैं। दीप स्तंभों पर एक साथ सैकड़ों दीप जलाना अत्यंत शुभ और अद्भुत माना जाता है। स्थान और यात्रा मार्ग। स्थान हरसिद्धि मंदिर, रामघाट रोड, महाकाल मंदिर से लगभग 300 मीटर दूर। कैसे जाएं? उज्जैन रेलवे स्टेशन से ऑटो या टैक्सी से 10 मिनट की दूरी पर है। महाकाल दर्शन के साथ अधिकतर भक्त हरसिद्धि माता के दर्शन जरूर करते हैं। निष्कर्ष। उज्जैन की हरसिद्धि माता न सिर्फ एक शक्तिपीठ है, बल्कि श्रद्धा, शक्ति, भक्ति और आस्था की एक अद्भुत प्रतीक है।
महाकाल के दर्शन के बाद हर भक्त को माता हरसिद्धि के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि उज्जैन में शिव और शक्ति का अद्वितीय संगम है। उज्जैन का भैरवनाथ मंदिर, या जिसे स्थानीय लोग भैरव मंदिर, भैरवनाथ जी या भैरवनाथ महादेव भी कहते हैं, एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो काल भैरव की परंपरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण आस्था, लोक परंपरा और शिव भक्ति का अद्वितीय संगम है। यह मंदिर उज्जैन शहर से कुछ दूरी पर स्थित है और प्राचीन समय से ग्राम रक्षा, तांत्रिक क्रियाओं और भूत प्रेत बाधा निवारण का विशेष स्थान रहा है। भैरवनाथ मंदिर उज्जैन विस्तृत जानकारी के हैं। 1. भैरवनाथ कौन है? भैरवनाथ को भगवान शिव का उग्र एवं रक्षक रूप माना जाता है। भैरव का अर्थ होता है भय को हरने वाला। शास्त्रों के अनुसार शिव जब उग्र रूप में ब्रह्मा के 5वें सिर को काटते हैं, तब वे भैरव रूप में प्रकट होते हैं। ये रूप धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और भूत प्रेत तंत्र मंत्र के प्रभावों से मुक्ति के लिए प्रतिष्ठित है। भैरवनाथ मंदिर की स्थापना क्यों हुई? यह मंदिर गांव या सीमांत क्षेत्र की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। पुराने समय में मान्यता थी कि गांव में भैरवनाथ की स्थापना करने से रोग व्याधि नहीं फैलती, प्रेत आत्माओं का प्रभाव नहीं होता, फसलें अच्छी होती हैं, तनाव और शत्रुओं से गांव सुरक्षित रहता है। यह स्थान तांत्रिक उपासकों, सिद्ध योगियों और ग्रामीण जन के लिए एक संकट मोचक केंद्र है। भैरवनाथ मंदिर का कार्य और महत्व। कार्य, विवरण, सुरक्षा। यह गांव या क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का प्रतीक होता है। तांत्रिक साधना स्थल। कुछ भैरव मंदिरों में तांत्रिक साधना, नवरात्रि अनुष्ठान और विशेष पूजन होते हैं। विशेष पूजा के माध्यम से कालसर्प दोष, पितृदोष या मांगलिक दोष निवारण के लिए पूजा की जाती है। भूत प्रेत बाधा मुक्ति। ग्रामीण क्षेत्र में प्रेत बाधा या ऊपरी हवा की शांति के लिए भैरवनाथ की पूजा अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। लोक आस्था। लोग भैरवनाथ से परिवार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और धंधे की उन्नति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली और गूढ़ ऊर्जा वाला माना जाता है। कई जगहों पर मंदिर के पास बिल्वपत्र, काले फूल, लाल धागे और नींबू मिर्च चढ़ाने की परंपरा होती है। मदिरा और मांस भोग कुछ स्थानों पर तांत्रिक विधियों में चढ़ाया जाता है, सामान्य लोगों के लिए वैकल्पिक होता है। 5. भैरवनाथ मंदिर उज्जैन में कहाँ है? उज्जैन में भैरवनाथ के कई स्थान हैं, जिनमें मुख्य हैं अनलाकाल भैरव मंदिर, शहर के बाहर शिप्रा तट प्रसिद्ध, भैरवनाथ जी मंदिर, नीलगंगा क्षेत्र, भैरवनाथ मंदिर, गांव बेरछा, उज्जैन के पास, सेर, भैरवनाथ मंदिर, दतनिया या उन्हीं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में। इन सभी मंदिरों की स्थापना गांव की दिशाओं के रक्षक के रूप में मानी जाती है। उस आध्यात्मिक महत्व, भक्ति और भय का संतुलन। भैरव से लोग डरते नहीं, उनकी शरण में जाते हैं। शिव भक्ति की ऊर्जावान शाखा। ये शिव के रक्षक स्वरूप की पूजा है। लोक और तंत्र का संगम। ग्रामीण भारत की परंपरा में ये मंदिर तंत्र और भक्ति का एक संतुलित स्वरूप दर्शाता है। भैरवनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि उज्जैन की परंपरा, सुरक्षा, तांत्रिक चेतना और ग्रामीण श्रद्धा का संगम है। यह स्थान आध्यात्मिक शक्ति, तांत्रिक सिद्धियों और लोक विश्वास का जीता जागता प्रतीक है। उज्जैन की शिप्रा नदी, शिप्रा रिवर, हिंदू धर्म, पुराणों और तीर्थ परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
ये नदी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बहती है और उज्जैन के धर्म जीवन की आत्मा मानी जाती है। शिप्रा नदी। विस्तृत जानकारी। स्थान और प्रवाह। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के काकड़ीबर्दा गांव पर्वतमाला से निकलती है। उज्जैन से होते हुए ये धार, रतलाम और मंदसौर के पास बहती है और आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। धार्मिक और पौराणिक महत्व। पवित्र नदी का दर्जा। शिप्रा को गंगा जैसी ही पवित्र नदी माना गया है। ये माना जाता है कि शिप्रा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण व अन्य ग्रंथों में वर्णन। स्कंद पुराण, महामायन और अन्य कई पुराणों में शिप्रा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस नदी में निवास करते हैं और ये शिव की कृपा से प्रवाहित होती है। महाकाल के साथ सीधा संबंध। महाकालेश्वर मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही शिप्रा बहती है। महाकाल की पालकी यात्रा, श्रावण मास और नवरात्रि में भक्तगण शिप्रा में स्नान कर महाकाल के दर्शन करते हैं। कुंभ मेला और शिप्रा। शिप्रा नदी पर हर द्वाद वर्षों में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। उज्जैन का ये मेला भारत के 4 प्रमुख कुंभ मेलों में से एक है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इस दौरान लाखों श्रद्धालु शिप्रा में स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। शिप्रा घाट की विशेषताएं। 1. राम घाट। सबसे प्रसिद्ध घाट। यहाँ गंगा आरती की तरह शिप्रा आरती होती है। यहाँ से महाकाल की शाही सवारी निकलती है। 2. त्रिवेणी घाट। शिप्रा और गंधावती का संगम स्थल। यहाँ पर पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण के लिए विशेष महत्व है। 3. काल भैरव घाट। सिद्धवट घाट। काल भैरव मंदिर के पास स्थित घाट जहाँ तांत्रिक साधनाएं होती हैं। सिद्धवट घाट पर पीपल के वटवृक्ष को पवित्र माना जाता है। पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व, विशेषता विवरण। आस्था का केंद्र। उज्जैन वासियों के लिए शिप्रा जीवन की नदी है। पिंडदान व श्राद्ध। पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। तीर्थ स्थल। सैकड़ों मंदिर इस नदी के तट पर बसे हुए हैं। सांस्कृतिक आयोजन। स्नान पर्व, शाही सवारी, रथ यात्रा और जल महोत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। शिप्रा नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि उज्जैन की आत्मा, महाकाल की सहचरी और सनातन संस्कृति की प्रतीक है। इसकी गोद में नहाना आत्मा को शुद्ध करता है और इसका दर्शन ही पुण्यदायी माना जाता है। उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर एक अत्यंत प्रसिद्ध और रहस्यमय मंदिर है जो भगवान शिव के मंगल रूप को समर्पित है। ये मंदिर ज्योतिष, खगोल शास्त्र, धार्मिक साधना और ग्रह दोष निवारण का विशेष केंद्र माना जाता है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। संपूर्ण जानकारी। मंदिर की स्थापना और स्थिति। स्थान। ये मंदिर उज्जैन शहर के उत्तरी भाग में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान पुराणों और वेदों में वर्णित मंगल ग्रह की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर में शिवजी मंगलनाथ के रूप में पूजित हैं, जो मंगल ग्रह के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। 1. मंगल ग्रह का जन्म। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ से मंगल ग्रह की उत्पत्ति की थी, इसीलिए इसे मंगल का जन्म स्थान कहा गया। यह स्थान मंगल दोष निवारण,
और ग्रहों की शांति हेतु अत्यंत प्रभावी माना जाता है। खगोल शास्त्र का केंद्र। ये मंदिर वैदिक काल से खगोल अध्ययन का प्रमुख केंद्र रहा है। कहा जाता है कि यहाँ से भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आकाश का अवलोकन सबसे स्पष्ट होता है। ज्योतिषीय महत्व, उपयोग, विवरण। मंगल दोष निवारण। कुंडली में मांगलिक दोष या मंगल दोष हो तो यहाँ पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। नवग्रह शांति। मंगल ग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए विशेष हवन और रुद्राभिषेक होते हैं। संतान प्राप्ति। संतानहीन दंपत्ति यहाँ विशेष पूजा करवाते हैं। भूमि, विवाह व कोर्ट केस। जीवन के ऐसे क्षेत्रों में मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांति हेतु यह स्थल प्रसिद्ध है। कौन से भगवान यहाँ विराजमान है? मंदिर के मुख्य देवता है भगवान शिव, जो मंगलनाथ नाम से पूजित है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और उसे ही मंगल ग्रह का प्रतिनिधि माना जाता है। साथ ही यहाँ नवग्रहों की मूर्तियां भी स्थापित है, जिनमें मंगल ग्रह प्रमुख है। मंदिर की विशेषताएं। शांतिपूर्ण प्राकृतिक वातावरण। शिप्रा नदी के पास बसे इस मंदिर में वातावरण अत्यंत दिव्य और शांत है। 2. खगोल दृष्टि से उत्तर दिशा। यह स्थान खगोलियों द्वारा पृथ्वी की गणनाओं के लिए उपयोग में लाया गया है। 3. विशेष पूजन विधि। यहाँ रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, हवन और मंगल जप विशेष रूप से होते हैं। प्रमुख अवसर। पर्व महत्व। मंगलवार, भगवान मंगल का दिन, विशेष पूजा और भीड़ होती है। नवरात्रि, शिव और शक्ति की संयुक्त पूजा। महाशिवरात्रि, रात्रि जागरण और विशेष रुद्राभिषेक। यात्रा और दर्शनों की जानकारी विवरण। स्थान मंगलनाथ मार्ग, उज्जैन, मध्य प्रदेश, शिप्रा तट के पास। खुलने का समय प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। निकटतम स्टेशन उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन किमी। निकटवर्ती स्थल काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का एक अद्भुत तीर्थ स्थल है, जहाँ ज्योतिषीय शक्ति, शिव भक्ति, ग्रह दोष निवारण और तांत्रिक खगोलीय विद्या का संगम होता है। यह मंदिर सिर्फ शिवलिंग का पूजन स्थल नहीं, बल्कि ज्योतिष और आध्यात्म का जीवंत प्रयोगशाला है। संदीपनी आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी बाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त की थी। यह आश्रम ऋषि संदीपनी का आश्रम था, जो उस समय के एक महान और विख्यात आचार्य थे। संदीपनी आश्रम की प्रमुख जानकारी। स्थान, यह आश्रम उज्जैन शहर के गोमती कुंड के पास स्थित है। यह महाकालेश्वर मंदिर से लगभग दूर 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इतिहास और महत्व। भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 67 दिन में 61 विद्याएं सीख ली थीं। इन विद्याओं में वेद, वेदांग, पुराण, स्मृति, अस्त्र शस्त्र विद्या, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, युद्ध कला, संगीत, चित्रकला, गणित, आकाश विद्या, जल विद्या, मंत्र विद्या आदि शामिल थीं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा की विशेष बातें। मन 64 दिनों में 64 विद्याओं का ज्ञान अर्जित करना अलौकिक क्षमता का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के प्रति पूर्ण श्रद्धा और सेवा भाव से शिक्षा ग्रहण की थी। एक कथा के अनुसार
गुरु दक्षिणा में श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर उन्हें समर्पित किया। गोमती कुंड आश्रम के पास स्थित यह पवित्र जलाशय है। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने समस्त तीर्थों को इस कुंड में आमंत्रित किया था, जिससे यहाँ स्नान करने से तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। आज का संदीपनी आश्रम आज भी यहाँ एक सुंदर मंदिर और गुरुकुल स्थित है। श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की मूर्तियां, संदीपनी मुनि की मूर्ति और गोमती कुंड देखने को मिलता है। यहाँ हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।